पाकिस्तान अब अपनी ड्रोन वाली नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आईआईटी जम्मू की ओर से एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम की मदद से सेना के जवान, बीएसएफ के जवान जो हैं दुश्मन के ड्रोन वाले नापाक इरादों पर पानी फेर देंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट ड्रोन है, हाईटेक ड्रोन है और ऑल वेदर ड्रोन है, क्योंकि एआई बेस्ड, भारत का पहला एआई बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है। खासियत यह है कि 1 किलोमीटर तक यह दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट कर लेगा। ना केवल दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करेगा, बल्कि ध्वनि को भी डिटेक्ट कर लेगा, यानी पाकिस्तान के ड्रोन की जो आवाज होगी उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। जब जवान इस ड्रोन की मदद से दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करेंगे तो जो कंट्रोल रूम बना होगा उसमें पल पल की तस्वीरें जो हैं वो कैद होंगी। बेहद ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि अब दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 27,000 स्कूल प्राथमिक विद्यालय हैं और मर्जर को लेकर के लगातार ये मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आज आप तस्वीरों में देख रहे हो, मेरे ठीक पीछे जो अपना दल कमेरावादी के विधायक हैं पल्लवी पटेल, वो अपने लालबाग कार्यालय से विधानसभा तक के प्रदर्शन करने जा रही थी, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि विधानसभा मार्ग पर जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचे हैं, लालबाग के आगे चौराहा क्रॉस किया नौवीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके यहाँ पर उनको रोक दिया है। तो लगातार जो अपना दल कमेरावादी के जो कार्यकर्ता है और विधायक पल्लवी पटेल वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता है जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो एसीपी हैं, डीसीपी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये बैरिकेडिंग ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैरिकेडिंग के जो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है यहाँ पर, और जो कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ जा रहे थे उनको यहाँ पर बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया है। ऐसा जो शासनादेश सरकार लाई है, पल्लवी पटेल का कहना है कि उस शासनादेश को रद्द किया जाए और गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इस सस्पेंस को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने और बढ़ा दिया है। अनौपचारिक बातचीत में राज ठाकरे ने कहा है कि हम दोनों मराठी भाषा के मुद्दे पर एक साथ आए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने गठबंधन कर लिए हैं। इससे पहले राज ठाकरे के करीबी बालानंद गावकर ने कहा था कि हम पहले भी अकेले चुनाव लड़े हैं और आगे भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि शिवसेना यूबीटी की तरफ से बार बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ऑफर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लोगों को लगता है कि ठाकरे ब्रदर्स अब एक साथ आ सकते हैं और दोनों का गठबंधन हो सकता है और कम से कम बीएमसी चुनाव दोनों एक साथ लड़ सकते हैं। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने शिवसेना के मंत्री और विधायकों की कल क्लास ली। एकनाथ शिंदे ने कहा कि काफी कम समय में हमें बड़ी कामयाबी मिली है और जनता हमारे साथ है, इसलिए अब बदनामी शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं खुद को प्रमुख नहीं समझता, मैं खुद को कार्यकर्ता के रूप में देखता हूं और सबके साथ अच्छा बर्ताव करता हूं। आप भी इसी तरह लोगों के साथ बर्ताव करें और जनता का काम करें। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस मंत्री की बदनामी होती है उसे घर का रास्ता नापना पड़ता है। मुझे भी ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें और जनता की हित और भलाई के लिए काम करें। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब उंगली आपकी तरफ उठती है तो दूसरी उंगली मेरे तरफ होती है। लोग हमेशा ही मुझसे पूछते हैं कि आपके विधायक आखिरकार कर क्या रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। टर्बन टर्नेडो के नाम से मशहूर 114 वर्षीय मैराथन दौड़ाक फौजा सिंह हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि फौजा सिंह का नाम मैराथन में काफ़ी मशहूर हो चुका था और 114 वर्ष की उम्र में भी वो लगातार ही मैराथन करते आ रहे थे और हमेशा ही दौड़ते हुए ही दिखाई देते थे। और उनकी दोस्ती हमारे लीजेंड जो एथलीट थे मिल्खा सिंह के साथ भी काफ़ी थी और यही कारण है कि फौजा सिंह चाहे देश हो या विदेश की धरती पर जो जहां पर भी ट्रैक होता था वो दौड़ते हुए दिखाई देते थे। और इसी के चलते ही देश विदेश के लोगों द्वारा फौजा सिंह की मौत के ऊपर अफसोस भी किया जा रहा है
और साथ ही पंजाब विधानसभा में भी फौजा सिंह की मौत के ऊपर शोक प्रकट किया गया। और इसी के साथ ही चाहे वो पंजाब के राज्यपाल हों या फिर नामवर हस्तियां हों, लगातार ही फौजा सिंह को याद कर रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि हादसा उस समय पेश आया जब एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में जा गिरा। उसके बाद कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कुछ की रास्ते में जाते समय अस्पताल ले जाते समय मौत हुई और कुछ ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जो यात्री घायल हैं उनमें से ज्यादातर की हालत बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि तुरंत जैसे ही यह हादसा पेश आता है, मौके पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने राहत बचाव कार्य को शुरू किया। उसके बाद स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर पहुंचे, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे वहां पर और तमाम लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। एक एक करके तमाम घायलों को गहरी खाई से ऊपर लाया गया और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि हादसा इतना दर्दनाक था, इतना भयावह था कि जब ये हादसा हुआ हर तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तुरंत ही राहत बचाव कार्य को शुरू किया ताकि जितनी जल्दी हो सके तमाम जितने भी लोग गहरी खाई में गिरे हैं उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था का प्रतीक शिरडी के साईं बाबा की झोली में बड़े पैमाने पे दान किया गया है। दरअसल 9 से 11 जुलाई के बीच में शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस दौरान देश विदेश से श्रद्धालुओं ने शिरडी के साईं बाबा को करीब 6 करोड़ 31 लाख की राशि गुरु दक्षिणा के तौर पर अर्पित की है। ये राशि दान पेटी, दान काउंटर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, चेक, डीडी मनी ऑर्डर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सोना चांदी और दर्शन आरती पास शुल्क के जरिए प्राप्त हुई। दान में विभिन्न प्रकार के नोट शामिल रहे। 500, 200, 100 और 50 रुपए के नोट शामिल रहे। साईं भक्तों ने सोने और चांदी का भी दान किया, जिसमें कुंदन से जड़ा हार और सोने का मुकुट शामिल है। संस्था के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 6 लाख अधिक दान मिला है। 3 दिवसीय उत्सवों में करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के दर्शन किए। शिरडी के साईं बाबा का महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश के सबसे अमीर मंदिरों में इनका नाम शामिल है। दान की गई राशि संस्था द्वारा चैरिटी वर्क जैसे कि श्रद्धालुओं की सेवा, प्रसादालय, एजुकेशन और हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती है। कैमरा पर्सन अनंत बर्मन के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। लगातार मूसलाधार बारिश और उसके ऊपर से डीवीसी का पानी छोड़े जाने की वजह से पश्चिम बंगाल में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। जिस तरह से पश्चिम मेदिनीपुर, घाटाल, पुरुलिया, बांकुड़ा, हावड़ा और हुगली में सभी जगहों पे निचले इलाके में पानी जमा हो चुका है। सभी के घरों में पानी घुस चुका है और इतना ही नहीं, आवाजाही के जो रास्ते हैं पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। गाड़ियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई गाड़ियां इस पानी में फंस चुकी हुई है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से मदद किया जा रहा है। लोगों को खाने पीने की सामानों की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्हें मेडिसिन की प्रॉपर व्यवस्था किया जा रहा है। जो निचले इलाके में लोग हैं उन्हें राहत शिविरों में भी रखने की व्यवस्था किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में यहाँ पे बाढ़ का कहर देखा जा रहा है, जिसके वजह से लोगों में काफी परेशानियां और दहशत बना हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा।